नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो अभी रीट का एग्ज़ाम होना है, जिसमें हिंदी जिसके सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक लगता है तत्सम तद्भव का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो मैंने आपके सामने वीडियो रखा है, ये आरबीएससी की जो बहुत पहले चलती थी 9 से 12 की बुक्स, जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी में से मैंने ये सारा मैटर यहाँ रखा है, जो आपके सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, आरपीएससी भी यहीं से पूछती है, अधीनस्थ बोर्ड भी यहीं से ही प्रश्न पूछती है। तो उसका भी और साथ ही साथ एक चलती है अपने हिंदी की जो वासुदेव नंदन की है, उनकी बुक का भी मैंने मैटर यहाँ रखा है। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत इस एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि घृत का तद्भव शब्द क्या है या तद्भव रूप क्या है। ये घृत शब्द दे रखा है, इसका तद्भव रूप क्या होगा ये देखना है। और साथ ही साथ जो ऑप्शन मैंने दे रखे इनसे भी किन का क्या अर्थ है ये भी हम साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो घृत का राइट आंसर है घी। क्या है? घी होगा इसका राइट आंसर। अब बाकी देख लेते हैं कि जो घड़ा है तद्भव रूप है, घोड़ा है जो तद्भव रूप है, गधा है जो तद्भव रूप है, इनके तत्सम रूप क्या होंगे ये भी हम साथ में देख लेते हैं। तो घड़ा को तो हो जाएगा यहाँ अगर हम देखें तो घट, घट हो गया। घोड़ा का हो जाता है घोटक, घोड़ा का घोटक। और अगर हम बात करें गधा की तो गधा का तत्सम रूप है गर्दभ। ये है तत्सम और तद्भव रूप। घृत जो तत्सम है इसका तद्भव क्या है? घी है। जबकि घड़ा का, ये घड़ा तद्भव है, घोड़ा भी तद्भव है, गधा भी तद्भव है। तो इनके तत्सम रूप क्या है? तो घड़ा का तत्सम रूप है घट, घोड़ा का तत्सम रूप है घट घोटक, और गधा का है गर्दभ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मिटा देता हूं मैं। हाँ, अब चतुष्पद का तद्भव रूप क्या है, यानी चतुष्पद जो तत्सम है इसका तद्भव रूप क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चतुष्पद का राइट आंसर जो तद्भव रूप है वो तो है चौपाया। चौपाया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो हैं वो भी देख लेते हैं। चौथ का अर्थ क्या होगा? देखो, चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी, जबकि चौथा अगर दे देता तो होता चतुर्थ। चौथ का अर्थ चतुर्थी, किसका रूप है? चतुर्थी का रूप है। 14 का क्या होगा? चतुर्विश। 14 का अर्थ होता है चतुर्विश। यहाँ पर इस होगा, सॉरी एक मिनट, 24 का होगा चतुर्विश, जबकि 14 का होगा चतुर्दश। गलती से नाम आ गया इसका। 14 है वो उसका क्या हो जाएगा? चतुर्दश हो जाएगा, ना कि चतुर्विश। तो चतुर्दश 14 का, जबकि ये जो 24 है इसका क्या हो जाएगा? चतुर्विश। चतुर्विश और चतुर्दश, जैसे 14 है इसका क्या हो जाएगा? चतुर्दश इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है 24 है इसका क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, चतुर्विश हो जाएगा। चतुर्विश। तो 24 का चतुर्विश, 14 का चतुर्दश, चौपाया का चतुष्पद हो गया चौथ, चतुर्थी। तो ये इसके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कंदुक का तद्भव रूप क्या है। कंदुक तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या होगा कंदुक का? क्या कान है, या कांटा है, या गेंद है, या केला है? तो कंदुक का जो तद्भव रूप है, और साथ ही साथ दोस्तों आप भी कमेंट करते रहे बराबर कि बीच में इसका ये होगा ये होगा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कंदुक का तद्भव रूप क्या है? तो कंदुक का तद्भव रूप आप सोच रहे होंगे कान हो सकता है, कांटा हो सकता है, केला हो सकता है,
लेकिन आपके विचार में जो नहीं आया है वही इसका राइट आंसर है। कंदुक का तद्भव रूप है गेंद। क्या है? गेंद है। जबकि कान का क्या होता है? कान का तो कर्ण होता है। कांटा का कंटक होता है। और केला का तो होता है कदली। तो ये तो इसके है। और गेंद है उसका क्या है? कंदुक है। कंदुक, गेंद, कर्ण, कान, कंटक, कांटा और कदली का अर्थ होता है केला। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हाँ, ताकि अगले के लिखने में आसानी रहे। अगला है, कार्य का सही तद्भव रूप क्या है? क्या काज है? क्या कर्पूर है? क्या खांसी है? या काठ है? ये तद्भव है कार्य, और इसका हमें क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तत्सम है और इसका तद्भव रूप हमें बताना है। कार्य तत्सम है और इसका तद्भव हमें बताना है। तो ये तो सामने दिख रहा है, आसान सा है। क्या होगा? काज होगा। और राइट आंसर क्या है? इसका काज है। अब बाकी देख लेते हैं कि कर्पूर किसका है, खांसी तत्समय ये तद्भव है, काट तत्समय ये तद्भव है, तो इनके रूप क्या है, तो ये भी साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले कर्पूर। तो कर्पूर तो एक क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा? कपूर हो जाएगा। और इसका यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं। अब आई बात है खांसी की। तो ये दोनों ही शब्द तद्भव है। इसके तत्सम रूप हम देख लेते हैं। खांसी का अर्थ होगा कास, और ये काठ है यानी लकड़ी है, तो लकड़ी का अर्थ हो जाएगा काष्ठ। काष्ठ तत्सम, उसका तद्भव रूप काठ। कास तत्सम, उसका तद्भव रूप खांसी। और कर्पूर तत्सम है, इसका तद्भव रूप है कर्पूर तत्सम और इसका तद्भव रूप है कपूर। तो खांसी तद्भव काठ तद्भव, इसके तत्सम रूप काष्ठ, खांसी का तत्सम रूप कास, और कर्पूर तत्सम है और इसका तद्भव रूप है कपूर। कार्य तत्सम है और इसका तद्भव रूप है काज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्साह का तद्भव रूप क्या है? तो उत्साह का अगर तद्भव रूप की बात करें तो क्या उपालंब है, या इलायची है, या उबटन है, या उत्साह है? तो उत्साह का अगर हम तद्भव रूप देखें तो सबसे पहले तो उत्साह क्या है, एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है उत्साह। तो उत्साह का राइट आंसर है उत्साह। अब बाकी भी देख लेते हैं कि उपालंब क्या है और उपधन क्या है, इलायची क्या है। तो उपालंब एक तत्सम रूप है, और इसका तद्भव क्या होगा? ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है उलाहना। उला है ना। जबकि अ, अगर हम बात करें उबटन की, तो ये तद्भव है। उपालम तो तत्सम था, उबटन क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका तत्सम रूप होगा ऊर्ध्वतन। ये तत्सम रूप है। उबटन तद्भव और इसका तत्सम रूप ऊर्ध्वतन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट किस तत्सम शब्द का तद्भव है? ऊंट तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या है, ये पूछा हमें। क्या उल्लूक है, या उष्ट्र है, या उपाध्याय, या उज्ज्वल है? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऊंट का तद्भव रूप तो ऊंट है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उष्ट्र हो जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, आपको जब भी चंद्र बिंदु मिले वो तद्भव का ही रूप है। कुछ एक शब्द होते हैं जो तत्सम है, वो मैं आपको अलग से रख दूंगा। बाकी लगभग चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव ही होते हैं। जैसे एक आध शब्द, जैसे कांस्यकार हो गया, कांस्यकार में चंद्र बिंदु होते हुए भी वो क्या है? तत्सम रूप है। एक आध और है जो मैं अलग से रख दूंगा। यहाँ चंद्र बिंदु जहाँ दिखे वो कौन सा हो जाएगा? तद्भव। या जैसे उत्साह है तो ये आधा, ये संयुक्त स्वर जहाँ भी होते हैं तत्सम होते हैं। ये छह जो शब्द होता है ये तत्सम में काम आता है। त्रय होता है ये भी तत्सम में काम आता है। तो ये कुछ कुछ एक शब्द है जिसे हमें हिंट मिल जाए कि हाँ ये देखो ये उष्ट्र है। तो ये जो यहाँ संयुक्त जो शब्द या वर्ण है वो जहाँ मिले वो इसमें
तत्समय ही काम आते हैं। और जो अपवाद स्वरूप जो शब्द होंगे कि हाँ ये अलग है, वो मैं आपको अलग से रख दूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये संयुक्त होते हुए भी तद्भव है, ये चंद्र बिंदु होते हुए भी तद्भव है। तो वो जो कुछ शब्द होंगे मैं वो आपको अलग से रख दूंगा। तो इसका ऊंट का तत्सम रूप क्या है, उष्ट है। बाकी का देख लेते हैं, पहले ये मिटा देता हूँ, इसका भी हम देख लेते हैं। अब बाकी देखिए हम उल्लुक एक तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसका तद्भव रूप होगा उल्लू। उल्लुक तत्सम, उल्लू तद्भव। उपाध्याय तत्सम, इसका तद्भव रूप होगा ओझा। उज्ज्वल तत्सम और इसका तद्भव रूप होगा उजला। तो ये है तत्सम और तद्भव। ऊंट तद्भव, इसका तत्सम रूप उष्ट्र। उल्लुक तत्सम, इसका तद्भव रूप हो गया उल्लू। और उपाध्याय ओझा, उज्ज्वल उजला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा। अश्रु तत्सम है, तद्भव रूप। जैसे आप देखेंगे यहाँ चंद्र बिंदु आपको दिख रहा होगा, तो ये तद्भव ही है, तो ये इसका हाँ तद्भव रूप हो गया। राइट आंसर यही है। अब बात करें आगे, ये अश्रु की ऐसे ही है, इसी का है। आसरा और अचरज की बात करें तो ये इनका रूप क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब बात करें इसके आसरा की, तो इसका ये तो पहली बात तो तद्भव है, अचरज भी तद्भव है। इसके तत्सम रूप की बात करें तो आसरा का तत्सम रूप यहाँ लिख देता हूँ मैं, आश्रय। ये तो है तत्सम रूप आसरा का। अचरज का क्या होगा, अचरज जो शब्द दे रखा है उसका हो जाएगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा, आश्चर्य। ये तद्भव रूप है, तत्सम रूप है इन तद्भवों के। आश्रा तद्भव है, इनका तत्सम रूप होगा आश्रय। अचरज तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आश्चर्य। अब बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इक्षु का सही तद्भव शब्द क्या है। इक्षु शब्द जो है इसका सही तद्भव शब्द क्या है, ये तत्सम है, इसका हमें तद्भव बताना है। क्या इष्टिका है या ईख है या इच्छा है या ओखली है। तो इक्षुक की बात करें तो इसका सबसे पहले राइट आंसर देखें तो तद्भव रूप इसका है ईख। तद्भव रूप क्या है, ईख है, किसका, इक्षु का। अब इष्टिका क्या है, इष्टिका एक तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या होगा। इष्टिका का तद्भव रूप की हम बात करें तो ये है ईंट का। ये आपको वैसे भी दिख रहा होगा बीच में संयोग स्वर है, तो ये हो जाएगा ईंट है। ईंट इसका तद्भव रूप है। इष्टिका एक तत्सम है। इक्षु और इष्टिका दोनों ही तत्सम है। इक्षु का ईख हो गया और इष्टिका का क्या हो गया, ईंट हो गया। बाकी देखें और भी जो दे रखे इच्छा और उगली, इसका भी हम देख लेते हैं रूप। तो इच्छा की अगर हम बात करें ये तो है तद्भव रूप और इसका तत्सम रूप क्या होगा, इसका होगा इप्सा। इप्सा तत्सम रूप। और ओंकली की बात करें तो ओंकली का ओंकली है इसका, ये तो है तद्भव और इसका तत्सम रूप क्या होगा, इसका होगा उल्लू खल। उल्लू खल, उल्लू खल हो जाएगा इसका तत्सम रूप। ईख, इच्छा और ओकली तीनों ही तद्भव है और इनके तत्सम रूप की हम बात करें तो ईख का तत्सम रूप है इक्षु। इच्छा का होगा इप्सा। ओखली का होगा उल्लूखल। और ईंट जो तद्भव है इसका तत्सम होगा इष्टिका। तो ये सभी है। तो सबसे पहले इक्षु, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईख। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंगुष्ठ का सही तद्भव रूप क्या है। अंगुष्ठ तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप की अगर हम बात करें तो क्या होगा। अंगुष्ठ क्या अंग होगा, क्या होठ होगा, क्या अंगूठा होगा या अंगन होगा। तो अंगुष्ठ का तत्सम जो शब्द है इसका तद्भव रूप होगा अंगूठा। क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, अंगुष्ठ है और इसका तद्भव रूप क्या है, अंगूठा है। अब बाकी देखें तो अगर हम बात करें होठ की तो इसका हो जाएगा ओष्ठ। और ये यहाँ पर अगर हम ये देखें
तो ये अंग न लिखकर इसमें आपको इसको समझे, ये अंक शब्द था। अंक, अंक से आंख शब्द बनता है, अंक से आंख। आगे देखिए तो आंगन, आंगन का अजीर, ये यहाँ चंद्र बिंदु है आंगन पर, ये गलती से लिखा चंद्र बिंदु, समझे आप, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है लिखने में। अगर बात करें आगे हम अक्षय का तद्भव रूप क्या है, तो अक्षय तृतीया आप जानते ही हो कब होती है अक्षय तृतीया, तो आखा तीज को कहते हैं अक्षय तृतीया। तो अक्षय से आखा, तृतीय से तीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आखा। अगर बात करें अक्षर, अखड़ा और अक्षर की, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आखर शब्द की, तो आखर का तत्सम रूप अक्षर ही होता है, और अखड़ा का होगा अक्षावट, अक्षावट, अखड़ा अक्षावट, आखर का अक्षर, और अक्षय का आखा, अक्षय आखा, आखर का होगा अक्षर, और अखड़ा का अक्षावट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र का तद्भव रूप क्या है। ताम्र तत्सम है और इसका हमें क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है। तो ताम्र का तद्भव रूप होगा तांबा। ताम्रयुगीन सभ्यता आपने नाम सुना होगा, तो ताम्र का क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अब हम बात करें बाकी की, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो तिनका का क्या होगा, तो तिनका का हो गया तृण, तृण का क्या हो जाएगा, तृण हो गया, तिनका तृण, तिनका, एक मिनट, तृण, तिनका, और तोंद का हो जाएगा तंदु, सॉरी तंदु क्या, तुंद, तोंद का क्या है, तुंद, तुंद हो गया, तोंद। और बाकी बचा तपस्वी, तो तपस्वी एक तत्समय, और इसका तद्भव रूप, यानी तिनका तो क्या था, तद्भव, तोंद भी क्या है, तद्भव, तांबा भी क्या है, तद्भव, लेकिन तपस्वी जो शब्द है वो तत्समय, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, ये तत्समय और इसका तद्भव रूप क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसका होगा तपसी, क्या होगा, तपसी होगा इसका तद्भव रूप, ये भी ध्यान में रखना। बाकी तीनों तद्भव है, ये एक तत्सम है, तो तपसी का तद्भव रूप का तत्सम क्या है, तपस्वी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसको तो देते हैं मिटा। अगला क्वेश्चन है कि दधी का तद्भव रूप क्या होगा। दधी जो शब्द है उसका तद्भव रूप अगर हम देखें तो क्या होगा इसका, तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दधी जो शब्द है उसका राइट आंसर हो जाएगा दही। बाकी का दूध का, दीठ का, डंडा का, इसका भी हम देख लेते हैं। तो दधी का राइट आंसर क्या है, दही है, और दूध का वो भी देख लेते हैं, दीठ का भी देख लेते हैं, और डंडा का भी देख लेते हैं। तो ये जो बाकी तीनों ही तद्भव है, इनके तत्सम रूप हम देख लेते हैं। यहाँ तो तद्भव रूप पूछा है, ये दही, दही है, और ये तीनों तद्भव है, इनके तत्सम रूप देख लेते हैं। तो दूध का तत्सम रूप है दुग्ध। दीठ का हालांकि दीठ ही होता है, तो इसका क्या होगा, दृष्टि, दृष्टि। डंडा का क्या होगा, डंडा का होगा दंड। डंडा जो तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, दंड। दीठ तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, दृष्टि। दूध तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, दुग्ध। और दही तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, दधी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजान शब्द का तत्सम रूप क्या है। अजान क्या अज्ञात है, क्या अज्ञान है, या अनजान है, या आज्ञा है। तो अजान शब्द का तत्सम रूप ये तद्भव है, इसका हमें क्या बताना है, तत्सम रूप बताना है। तो अज्ञान का अजान का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये होगा, तो इसका हो जाएगा अज्ञान। अज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है अनगिनत शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो अनगिनत का हो जाएगा अगणित, अगणित। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अहीर शब्द का तत्सम रूप क्या है। अहीर क्या होगा तत्सम रूप, ये हम देख लेते हैं। तो अहीर का तत्सम रूप है
अहीर का शब्द का तत्सम रूप है अभीर। अभीर तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या है? अहीर है। ये अभीर इसका एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अभीर और इसका जो तद्भव रूप है वो है अहीर। अगर हम बात करें अहेर, ये है तद्भव रूप, इसका तत्सम रूप क्या है? आखेट होगा। तत्सम आखेट किसका? अहेर का। और आयस इसका क्या हो जाएगा? आयस जो शब्द है वो तद्भव है और इसका तत्सम रूप होगा आदेश। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग किस तत्सम शब्द का तद्भव रूप है? तो आग आप सभी जानते हो अग्नि का क्या है? तद्भव रूप है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप क्या है? क्या गधा का तत्सम रूप गधा ही है, या गंभीर है, या गर्दभ है, या घना है? हमने शुरू में इसको देखा था जब हमने घड़ा पढ़ा था, घोड़ा पढ़ा था, गधा पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था इसका क्या हो जाएगा? गर्दभ हो जाएगा। गर्दभ तद्भव रूप है किसका? तत्सम रूप है किसका? गधे का। गंभीर जो नाम दे रखा है ये है तत्सम और इसका तद्भव रूप है गहरा। गंभीर तो क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव क्या है? गहरा है। घना जो शब्द है वो तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या है? गहन। ये देखना कंफ्यूज कर सकता है आपको। गहन तद्भव शब्द है किसका? घना का। गहरा तद्भव शब्द है किसका? गंभीर का। दोनों शब्द पास पास में ध्यान में रखना। गहरा तो है गंभीर का, गहन है घना का। दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, सब ध्यान में रखना। गहरा, गंभीर, गहन, घना। तो ये देखिए यहाँ आप रह से मिला सकते हो। गहरा में रह आ रहा है, गंभीर में भी रह आ रहा है, घना में लास्ट में न आ रहा है, गहन में भी क्या आ रहा है? न आ रहा है। ऐसे करके आप मिला सकते हो। दिठी हमने देख ही लिया अभी। दिठी का अर्थ क्या था? दृष्टि। ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हालांकि दिठी में दी ठी छोटा होगा, यहाँ बड़ा लिख दिया गया। दिठी ऐसा है और इसका तत्सम रूप है दृष्टि। आगे और देखिए तो अगर हम बात करें दुर्वा की, तो ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। यहाँ अगर हम बात करें दुर्वा की, दुर्वा का तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप होगा दूब। क्या हो जाएगा? दूब। जबकि जो दीप दिया है, ये दीप तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? दिया होगा। जबकि दीपावली का दिवाली, दंड का हमने देख ही लिया, इसका क्या था? डंडा था। ये तत्सम है, तद्भव डंडा है। दीप तत्सम है, तद्भव दिया है। दृष्टि तत्सम है, तद्भव दिठी। दुर्वा तत्सम है, तद्भव दूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पत्थर का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर। पत्थर एक तद्भव है और इसका हमें क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तो पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा देख लेते हैं। दो आप यहाँ सोच रहे होंगे पाषाण। नहीं, पाषाण पत्थर का नहीं है। पत्थर का अर्थ है प्रस्तर। और पाषाण जो तद्भव इस तत्सम है और इसका जो तद्भव शब्द है वो होगा पाहन। क्या होगा? पाहन होगा। ये जो पाषाण है इसका क्या हो जाएगा? पाहन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पास पास में लिख लेना। पत्थर का तत्सम तद्भव तो पत्थर है, इसका तत्सम रूप होगा प्रस्तर। पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? पाहन। आगे, मामा का तत्सम रूप क्या है? क्या मामा है, मामक है, मौतिक है, मातुल है, या मस्तक है? तो मामा का जो तद्भव रूप तो मामा है, इसका तत्सम रूप हमें देखना है। तो तत्सम क्या हो जाएगा? मातुल। मातुल तत्सम शब्द का तद्भव रूप है मामा। जबकि मोतिक की बात करें तो मोतिक का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा मोती। मस्तक का अर्थ क्या होगा? माथा। तो ये तत्सम और तद्भव थे। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मणिकार जो शब्द है तद्भव का तद्भव क्या होगा? मणिकार एक तत्सम शब्द है, इसका हमें क्या बताना है? तद्भव बताना है। और साथ ही साथ ये जो और दे रखे हैं उसका भी हम देखेंगे। तो मणिकार क्या हो जाएगा? मणिहार।
जहाँ भी कार नाम मिले इसमें, जैसे मणिकार, लोहकार, स्वर्णकार, कांस्यकार, ये सभी तत्सम है। इनका तद्भव रूप देख लेते हैं हम। मणिकार का तो होगा मणिहार। बाकी देख लेते हैं लुहार जो तद्भव शब्द है, सुनार भी तद्भव है, खसेरा भी तद्भव है। इनके तत्सम क्या है ये देखिए, मैं आपने एक साथ रख दिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो ये आप देख सकते हो एक साथ सभी के रख दिए मैंने। लोहकार का तत्सम रूप लोहार, सुनार का स्वर्णकार, कंसेरा का कांस्यकार। ये ध्यान रखना सभी। देखो मणिकार, लोहकार, स्वर्णकार, कांस्यकार, मणिहार, लोहार, सुनार, कंसेरा। ये तो है सभी तद्भव और ये इनके क्या है, तत्सम रूप है। तो ये था तत्सम और तद्भव का एक छोटा सा वीडियो। इसके बाद एक दो वीडियो और लाएंगे। पूरी जो किताब है 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण की, जो पहले चलती थी 15-16 वहाँ चलती थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा उस किताब से। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखना, ताकि पता चले आप का तत्सम और तद्भव में कितनी पकड़ है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।